गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं जो हायर परचेज सिस्टम प्रणाली का है और 5 राइटर्स की बुक का है। तो स्टार्ट करते हैं। रोशन ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मोटर सेल्स लिमिटेड से 1 जनवरी 2006 को एक ट्रक किराया क्रय प्रणाली पर क्रय किया। 20,000 रुपये उसी समय नगद दिए तथा 20,000 रुपये की 3 वार्षिक किस्तें प्रत्येक 31 दिसंबर को देने के लिए सहमत हुए। ट्रक का नगद मूल्य 74,500 रुपये है। मोटर्स सेल्स लिमिटेड 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लेती है। रोशन ट्रांसपोर्ट कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो अगर हम इसे ट्रक को नगद में खरीदते हैं तो ये ट्रक हमें 74,500 रुपये का मिलता है। लेकिन यदि हम इसे किराया क्रय पद्धति पर खरीदते हैं तो हमें 20,000 रुपये की 3 वार्षिक किस्तें देनी होंगी जो 20 या 60,000 रुपये होते हैं और 20,000 रुपये हमने उसे नगद दिए थे उसी समय, अर्थात 80,000 रुपये। अर्थात यदि हम इसे किस्तों में खरीदते हैं तो ये हमें 80,000 रुपये में मिलता है और नगद में यह 74,500 रुपये में मिलता है। तो हमें इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री पास करने से पहले हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने टेबल बनाना सीख लिया तो हम आसानी से जनरल एंट्री और खाते बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें 2 चीज चाहिए। एक तो हमें कैश प्राइस पता हो और दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट रेट पता हो, जो हमें दोनों ही पता है। एक 74,500 रुपये है, कैश प्राइस दिया है और ब्याज की रेट, इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम की है। और अब हम यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं, 20,000 रुपये हमने उसी समय दिए थे और 20,000 रुपये की 3 वार्षिक किस्तों में दिए थे, अर्थात 20 या 60 और 20 80,000। तो इसका मतलब ये होता है कि इन 20,000 रुपये में ब्याज हमारा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसका कैश प्राइस लिखेंगे जो है हमारा 74,500 रुपये। तो हम लिखेंगे कैश प्राइस ऑफ ट्रक 74,500 रुपये। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट रेट जो है 5% पर एनम। अब हम इसकी कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे। कैलकुलेशन टेबल बनाने का तरीका है, सबसे पहले पर्टिकुलर लिखते हैं, फिर उसके बाद कैश प्राइस आता है, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश प्राइस ऑफ ट्रक जो हमारा है 74,500 रुपये। उसके बाद माइनस करेंगे डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट कितने का है? 20,000 का। इस 20,000 की रकम को हम एक तो इंस्टॉलमेंट में लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता क्योंकि हमने ये डाउन पेमेंट किया है, अर्थात पेशगी दी है, और 20,000 रुपये ही आ जाएंगे हमारी प्रिंसिपल वैल्यू में। अब इसके बाद इस 74,500 में से ये वाले 20,000 रुपये हम घटा देंगे। घटाने के बाद हमें मिलते हैं 54,500 रुपये। 54,500 रुपये। उसके बाद हम माइनस करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी हमारी 20,000 रुपये की, तो हमने सबसे पहले से यहाँ राइट डाउन करेंगे। अब इस 20,000 रुपये में कितना ब्याज दिया है तो उसकी गणना करते हैं हम शेष मूल्य पर। तो शेष मूल्य है हमारा 54,500 रुपये। तो 54,500 गुना 5/100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2725 रुपये आता है। अब क्या करेंगे, हम इस 20,000 में से ये 2725 रुपये घटा देंगे।
घटाने के बाद अमाउंट आएगी 17,275 रुपये, जो हम प्रिंसिपल वाली वैल्यू में लिख देंगे। ये हमारा इसका केस प्राइस है। अब इसी अमाउंट को 17,275 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो 54,500 में से जब हम ये 17,275 रुपये घटाएंगे तो हमारे पास बैलेंस निकल कर आएगा 37,225 रुपये। उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस करेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट। क्या माइनस करेंगे हम? सेकंड इंस्टॉलमेंट, जिसकी अमाउंट की रकम है 20,000। कितनी है? 20,000। सेम इसी तरह जैसे हमने ऊपर किया था, इस 20,000 रुपये में हम देखेंगे कि ब्याज कितना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस ब्याज की गणना करने के लिए हम शेष पर ब्याज लगाते हैं। तो शेष राशि कितनी थी? हमारा बैलेंस 37,225 रुपये। तो इस 37,225 का 5% निकालेंगे। 37,225 गुना 5/100। जब हम इसकी गणना करेंगे तो राउंड ऑफ में 1861 रुपये आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 20,000 रुपये में से ये 1861 रुपये घटा देंगे। घटाने के बाद 18,139 रुपये आएगा। इस 18,139 को हम यहां पर लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 37,225 रुपये में से इन 18,139 रुपयों को घटा देंगे। घटाने पर हमें बैलेंस मिलेगा 19,086 रुपये। 19,086 रुपये। उसके बाद हम माइनस करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो 20,000 रुपये की है। तो 19,086 और 20,000 रुपये का अब डिफरेंस करेंगे, ने की इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इससे 1 या 2 रुपये का अंतर आ सकता है। तो 19,086 और 20,000 का अगर हम डिफरेंस करें तो 914 रुपये आता है। और अगर आप इसी 20,000 रुपये में से ये 914 रुपये घटाएंगे तो सेम यही अमाउंट आएगी 19,086 रुपये, जिसे हमें प्रिंसिपल वैल्यू की साइड में लिखना है। और यही अमाउंट हम यहाँ पर भी लिखेंगे। अब हम इसमें से इसे माइनस करने पर यहाँ पर हमारे पास नील, कुछ भी नहीं बचता है। सेम अब हम इनका टोटल लगा देंगे। इंस्टॉलमेंट वाले अमाउंट को देखेंगे हम, तो यहाँ पर टोटल लगाएंगे 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000। टोटल आता है इसका 80,000। टोटल कितना आता है यहाँ का? 80,000। सेम इसी तरह हम इंटरेस्ट वाली साइड का कॉलम का टोटल लगाएंगे। तो 2725, 1861 और 914, टोटल आ जाएगा 5500। सेम इसी तरह प्रिंसिपल वाली साइड का टोटल लगाएंगे। 20,000, 17,275, 18,139 और 19,086। इसका टोटल आएगा हमारा 74,500। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।